कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री से मिले थे दिल्ली में। और वहाँ पे एक बात उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से रखी थी कि जिस तरह से हिमाचल में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की इवेंट्स हो रही हैं, तो इसका एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि इसके कारणों का पता चल सके और उसके लिए जो भी समाधान आवश्यक हो किए जाएं। उसी डायरेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको मल्टी सेक्टर सेंटर टीम का नाम दिया गया है। और ये टीम एडवाइज़र जो एनडीएम में है उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें सीबीआरआई रुड़की, आईआईटीएम पुणे, देन आईआईटी इंदौर और उसके अलावा एक रिटायर्ड हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर में थे, उनको शामिल किया गया है। और इस टीम का जो रेफरेंस है वो ये है कि हिमाचल में जो ये घटनाएं हो रही हैं और जो इतना नुकसान हो रहा है उसके रूट कॉजेज को जानें और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पे जो है एक जो समाधान है उसका जो है वो रिकमेंडेशन दी जाए। और उस टीम का आज प्रदेश में विजिट था। कल शाम को ही यहाँ पहुंचे और आज मॉर्निंग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक उनसे डिस्कशन हुई है। टीम अभी जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा करेगी और कल दोबारा कुछ मेंबर टीम के वापस शिमला में आएंगे क्योंकि बहुत सारी एजेंसी से डेटा कलेक्ट होना है, जिसमें आईएमडी का डेटा है, डीजीआरई का डेटा है, सीडब्ल्यूसी का है, या इस तरह से बहुत और जो है नेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनसे डेटा की आवश्यकता होगी। बिकॉज ये जो भी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे या रिकमेंडेशन करेंगे वो साइंटिफिक डेटा के बेस पे होगा। सो अभी तो उन्होंने अपना पहला विजिट किया है, मुझे लगता है इस स्टडी में थोड़ा समय लगेगा। अब क्या उनसे इस बारे में भी चर्चा हुई है कि जो शायद इस तरह का एक फोकस्ड स्टडी तो पहले कभी नहीं शायद हुई है, लेकिन जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है। पहले कभी एक आधी इवेंट कभी रेयरली कभी होती थी, लेकिन वर्ष 2023 में बहुत सारी इस तरह की इवेंट्स हुई। 24 में भी हमने मानसून में ये फेस किया और जो वर्तमान मानसून सीजन चल रहा है उसमें भी काफ़ी इस तरह की इवेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो इसके रूट कोज को जानना मुझे लगता है महत्वपूर्ण है और उसके बाद ही कुछ समाधान की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्या केंद्र सरकार के जो राज्य में हमारे आईएमडी के अधिकारी थे, सीडब्ल्यूसी के थे, उसके अलावा हमने डीजीआरई जो चंडीगढ़ बैठता है, स्नो एवलांच में जो काम करता है, उनके अधिकारियों को भी कनेक्ट किया, तो उनके डायरेक्टर कनेक्टेड थे। उसके अलावा जो रीजनल डायरेक्टर हैं जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके डायरेक्टर भी कनेक्टेड थे। और मुझे लगता है टीम आगे निर्णय लेगी कि उन्होंने और किसको एसोसिएट करना है, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस की एनालिसिस करने के लिए जो है आपको काफ़ी जो है डेटा चाहिए और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का इनपुट चाहिए। हिमाचल से कोई इंस्टीट्यूट की मदद करेगा? और हिमाचल का जैसे मैंने कहा कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो थे वो हमारे थे मौजूद यहाँ पे। उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के साइंटिस्ट हमारे पास थे। जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जियोलॉजिकल विंग था उसके लोग थे। उसके अलावा हमारे इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति पीडब्ल्यूडी, एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिकॉज किस तरह का डैमेज हो रहा है, क्या डैमेज का पैटर्न है, उसको डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो टीम तय करेगी कि उनको किसकी हेल्प चाहिए और किस इंस्टीट्यूशन को वो एसोसिएट करेंगे। सर अभी तक क्या अपडेट्स हैं अभी तक ये मानसून की आप बात कर रहे हैं। मानसून क्या तक? मानसून का जो मेन जो इम्पैक्ट था वो जून 30 और जुलाई 1 में रहा। उसके बाद 2 दिन पहले भी कुछ खासकर लाहौल स्पीति में काफ़ी फ्लडिंग की, क्लाउड बर्स्ट की इवेंट्स दर्ज की गई हैं जो थोड़ा सा असामान्य है। और ये काफ़ी समय से ये नोटिस भी हो रहा है कि लाहौल स्पीति में जो हमारा खासकर जो जालमा नाला का एरिया है, कल स्पीति में भी रंगरीक में खेतों में पानी आया और नुकसान हुआ। और एक में भी जो है वो फ्लैश फ्लड की इवेंट नोटिस हुई। तो अभी एक्सट्रीम इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन बीच में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। लैंडस्लाइड का इवेंट जैसे चंबा में हुआ जिसमें
एक बहुत ही दुखद जो है हादसा सामने आया। बाकी तो स्थिति अभी जो है कंट्रोल में है और वी आर मॉनिटरिंग। अभी डेथ्स पर अभी तक हुई है, मिसिंग मिसिंग का आंकड़ा अभी अभी भी हमारा 35 के करीब का है जो पीछे है, तो नए कोई और मिसिंग उसमें ऐड नहीं हुए। और जो मृत लोगों का आंकड़ा है लगभग 116 का है, जिसमें जो हमारे रोड एक्सीडेंट के विक्टिम भी शामिल है। इसके अलावा जो नुकसान का आंकड़ा है जो हमारे पास अभी हमारे पोर्टल में दर्ज हुआ है वो 1200 करोड़ के करीब का है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी का है, उसके अलावा जनशक्ति का। देखिए भरमौर में एक खबर आ रही है तो वहाँ बनी का इंसिडेंट जो आपने बताया वो हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी कहीं इस तरह का जो है रास्ते टूटते हैं या कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो जिला प्रशासन और हमारा जो डीडीएमएज है वो उस चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और यदि कहीं पे इस तरह की स्थिति है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जो स्थानीय प्रशासन है उसके ध्यान में लाया जाएगा ताकि वो उचित व्यवस्था करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।